उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल हेडमास्टर और इंटर प्रिंसिपल के लिए विज्ञापन शीघ्र ही जारी होने वाला है। पदों की संख्या 2500 के आसपास है, जिसमें इंटर कॉलेज प्रिंसिपल के लिए 1475 पद निर्धारित हैं और हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए 1172 पद निर्धारित किए गए हैं। अब इन पदों पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उससे काफ़ी सारे लोग बाहर हो रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी जी के द्वारा एक ये पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के नाम, जिसमें कहा गया है कि जो टीजीटी टीचर्स हैं इनको भी इंटर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल किया जाए और इनको भी मौका दिया जाए। इसके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग रीज़न इन्होंने बताए हैं इस पत्र में। तो आप अगर उत्तर प्रदेश में टीजीटी टीचर हैं, एलटी ग्रेड टीचर हैं और इंटर कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रिंसिपल पद के लिए, उसमें जो इंटर कॉलेज प्रिंसिपल का पद है उसमें जो प्रवक्ता अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो प्रवक्ता हैं, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेक्चरर के रूप में, वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। दूसरा, जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं वो भी इंटर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक हैं जैसे कि टीजीटी टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या एलटी ग्रेड टीचर, ये इंटर प्रिंसिपल के लिए पात्र नहीं है। इसी को लेकर के यहाँ पर पत्र है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो पूरा देखिए, क्यों टीजीटी टीचर्स को इंटर प्रिंसिपल के लिए मान्य किया जाना चाहिए और नियमावली क्या कहती है, अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है, इन सब का हवाला इस पत्र में किया गया। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेटर है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के 1475 पद हैं, हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के 1172 पद हैं। पूर्व में चयन बोर्ड के द्वारा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर चयन के लिए केवल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रवक्ता के रूप में ही की गई सेवा को मान्य किया गया था, जबकि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर टीजीटी के अध्यापकों को भी चयन या आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये विधिमान्य होगा और न्याय संगत होगा। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके पक्ष में तथ्य, तर्क और कारण निम्नवत हैं। तो कई इन्होंने तर्क दिए, नियमावली का उल्लेख किया है और अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है उस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। विस्तार से देखिएगा कि क्यों टीजीटी टीचर्स को इंटर प्रिंसिपल के लिए योग किया जाना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, या हाई स्कूल प्रधानाध्यापक हैं तो भी इंटर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो टीजीटी टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल हेडमास्टर के लिए एलिजिबल हैं, इंटर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि टीजीटी टीचर्स को भी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल के लिए मान्य किया जाना चाहिए। पहला जो तर्क इन्होंने दिया है वो देखिए आपके सामने है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के धारा 16 के अनुसार अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय यथासंगत सुसंगत अधिनियम सेवा नियमावलियों के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 22 के अनुसार किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की अर्हताएँ तत्समय प्रवक्त सुसंगत अधिनियमों सेवा नियमावली
के अनुसार होंगी। ठीक है, तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जो चीज़ें लिखी हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्या नियमावली कहती है आपके शिक्षा आयोग की। सेकंड नंबर पे देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकों के चयन हेतु अर्हता का प्रावधान इंटर शिक्षा अधिनियम 1921 के विनियमन के अध्याय 2 के विनियमन 1 के परिशिष्ट का में किया गया है। परिशिष्ट का में संस्था प्रदान के लिए न्यूनतम अर्हता ये है कि प्रशिक्षित स्नातक जो परास्नातक शिक्षक है, यानी कि जो प्रशिक्षित है, परास्नातक है, ठीक, कक्षा 9 से 12 में की कक्षाओं में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव निर्धारित किया गया है, या किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव है, ये नियमावली कहती है। इसमें स्पष्ट है कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर चयन हेतु प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापकों के बीच कोई भेदभाव या प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ कक्षा 9 से 12 में न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले प्रशिक्षित परास्नातक अर्हताधारी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापकों को भी अवसर दिए जाने का प्रावधान है। अगले पॉइंट 3 में बताया गया कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के नियमों के तहत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है तथा अनेक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रूप में चयनित होकर के कार्य कर रहे हैं। यानी अल्पसंख्यक कॉलेजों में टीजीटी को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड टीचर्स होते हैं उनको भी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद के लिए आवेदन करने का और चयन होने का अवसर दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षक प्रधानाचार्य के पदों पर चयन होकर के काम भी कर रहे हैं। यानी कि राजकीय विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि जो एलटी ग्रेड टीचर है वो प्रिंसिपल जीआईसी का बन सकता है। कैसे बन सकता है आप जानते होंगे, पीसीएस एक भर्ती आती है, पीसीएस में जो भी शिक्षक हैं वो अपना क्वालिफिकेशन दिखाएं, वहाँ पर अनुभव मांगा जाता है और उसके बाद जो कोई भी टीजीटी टीचर है, एलटी ग्रेड टीचर है, वो पीसीएस के पद पर चयनित होकर के जीआईसी का प्रिंसिपल बन सकता है। लेकिन एडेड कॉलेजों में व्यवस्था नहीं है। आगे बताया गया कि राजकीय इंटर कॉलेजों में उप प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रवक्ता के साथ साथ टीजीटी के भी अध्यापकों को भी 33% कोटा प्रदान किया गया है कि 33% जो टीजीटी एलटी ग्रेड टीचर्स होंगे वो उप प्रधानाचार्य के पदों पर जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पदों पर प्रवक्ता श्रेणी के साथ साथ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के शिक्षकों को भी अवसर दिया जाता है। यानी कि जो केवीएस की भर्ती होती है प्रिंसिपल की, उसमें भी आप देखेंगे तो प्रवक्ता को भी मौका मिलता है और टीजीटी को भी मौका मिलता है, दोनों लोगों को मौका मिलता है। लेकिन प्रवक्ता को एक्सपीरियंस कम मांगते हैं और टीजीटी का कोई टीचर उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन मौका दिया जाता है। इसी प्रकार एक यहाँ पर हवाला दिया गया है एक मामले का, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन विशेष सचिव श्री जयशंकर दुबे की अध्यक्षता में 11/10/2021 को उनके कच्छ में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पदों पर टीजीटी के अध्यापकों को अवसर दिए जाने की मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया था तथा अगले महीने नवंबर 2021 में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा उपरोक्त आशय का प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था। लेकिन इस पर शासन की स्वीकृति मिलने से पूर्व चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव आ जाने से ये लंबित रह गया। आगे बताया गया पूर्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा संस्था प्रदान के पदों पर विज्ञापन प्रदेश स्तर पर न होकर के मंडल स्तर पर किया जाता था तथा संस्था प्रदान का चयन शैक्षिक अर्हताओं के गुणांक, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक संस्था के रिक्त पद हेतु उसी संस्था के 2 वरिष्ठतम अध्यापक तथा 5 स्वतंत्र आवेदकों सहित कोई 7 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। शेष अधिकांश आवेदक चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर
360 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर भर्ती कराने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर टीजीटी टीचर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जब आवेदन करेंगे तो उपरोक्त और कैंडिडेट मतलब उपयुक्त कैंडिडेट जब मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जो नियमावली में व्यवस्था रखी गई है कि 9 से 12 में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित है, यानी बीएड किया हुआ है उसने और परास्नातक किया हुआ है उसने और 4 वर्ष का अनुभव अगर है उसके पास, तो इंटर प्रिंसिपल के लिए उसको अवसर दिया जाना चाहिए और चयन होगा तो उसको नौकरी किया जाना विधि संगत होगा, न्याय संगत होगा। अतः यहाँ पर मांग की गई है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो आगामी भर्ती है उसमें टीजीटी टीचर्स को भी मौका दिया जाए। और ये पत्र आपके सामने यहाँ पर देखे सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को भी भेजा गया है। तो जो यहाँ पर तथ्य रखे गए, जो यहाँ पर बातें रखी गई बिल्कुल तर्कसंगत हैं, न्याय संगत हैं, नियमावली के अनुकूल हैं। सिर्फ ये व्यवस्था पूर्व में लागू नहीं थी, क्योंकि पूर्व में जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग थी। अब प्रक्रिया अलग होने जा रही है, तो टीजीटी टीचर्स को भी नियमावली के अनुसार मौका मिलना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि जो ज्ञापन दिया गया है, जो ये बात रखी गई है आयोग तक, माध्यमिक शिक्षा परिषद तक, उस पर जल्द ही क्रियान्वयन होगा और सभी टीचर्स को यहाँ पर मौका मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी क्या होगा वो बाद में जैसा यथास्थिति होगी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, ये करना सही होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताना।